नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव कबीर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिनसे रोटी है और रोटी का वजूद है, वह अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज बेबसी और लाचारी के हालातों में घिर चुके हैं। सरकारें बदल जाती हैं, सदियां बदल जाती हैं, जो नहीं बदलती वो है किसानों की हालत। देश को रोटी खिलाने वाला किसान आज खुद 1 जून की रोटी पाने को लाचार हो रहा है। साहब ने सत्ता में आने से पहले किसानों से ना जाने कितने वायदे किए थे, लेकिन बदलते समय के साथ साहब के सारे वादे हवा हो गए। अगर सरकार के मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें साहब किसान हितैषी छवि वाली नेता बनकर उभरे थे, लेकिन किसानों की हालत देखकर ये लगता है कि साहब के जुमले साहब के कद से बड़े थे। खुद को ज़मीन से जुड़ा बताने वाले साहब ने अन्नदाताओं से उनकी ज़मीन तक छीन ली। आपको बता दें, सरकार ने आज तक जो भी कानून बनाए हैं उसमें 90% किसान विरोधी हैं। किसानों को हर प्रकार से लूटने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फसलों के लाभकारी मूल्य तो दूर, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम मिल रहे हैं। सब्जी और फलों के दामों का हाल बहुत बुरा है। किसानों को जिस सब्जी पर 100 रुपये का खर्च आता था, वह सब्जी 1 रुपये प्रति किलो बाज़ार में बिक रही है। भाजपा के शासनकाल में अगर किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो आज जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ किसानों की हालत देख लीजिए साहब। इनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति ये है कि कभी उन पर गोली चलाई जाती है तो कभी उनके कपड़े उतारकर उनको पीटने का काम करा जाता है। आंकड़े बहुत दर्दनाक हैं कि पिछले 3 सालों में लगभग 38,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यहाँ लगभग 35 किसान रोज़ाना आत्महत्या कर रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं में 45% का इजाफा हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की जिद ने न जाने कितने ही अन्नदाताओं को मौत के मुंह में सुला दिया है। आज किसान आंदोलन को 6 माह पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। इस 6 माह के आंदोलन में कई रंग देखने को मिले। 26 जनवरी का दिन कभी नहीं भूला जा सकता, जब पूरी दिल्ली में किसानों के हज़ारों ट्रैक्टर दौड़े थे। 6 माह पूरे होने पर 26 मई को किसानों ने इसे काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इससे पहले भी दिसंबर और जनवरी में किसानों की भीड़ हज़ारों की संख्या में यूपी गेट पर जमा रही। इस बीच सरकार की 8 दौर की वार्ता हुई जो सारी विफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लाए गए सुधारों की नई आज़ादी के रूप में प्रचारित किया है, लेकिन सच कितना है इसको लेकर कई सवाल हैं। पहला है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसमें सरकार कह रही है कि किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एमपीएससी मंडियों से बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों में बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी की मंडियों में एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कारपोरेटों खरीदारों को खुली छूट तो दी गई है, बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वह किसानों की उपज को मुंह मांगे दामों में खरीद बेच सकते हैं। यही खुली छूट आने वाले वक्त में एमपीएससी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। एमपीएमसी मंडियां बाज़ार के नए बाज़ार पर पाबंदियां नहीं हैं और ना ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाज़ार में कारोबारियों को लेन देन, कीमत और ख़रीद की मात्रा की जानकारी भी नहीं होगी। इससे खुद सरकार का नुकसान है कि वह बाज़ार में दखल करने के लिए कभी ज़रूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस कानून से एक बाज़ार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। यह कानून तो 2 बाज़ारों की परिकल्पना को जन्म देगा, एक तो एमपीएमसी कानून और दूसरा खुला बाज़ार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाज़ार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं को सुधार का जिक्र तक नहीं है। और यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडियों में आढ़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे, किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं कही गई है। देश भर की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।